वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बुक्स टू रीड इन सेकंड प्रोफेशनल ईयर ऑफ वेटनरी। तो आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि जो भी बुक्स मैं बताने वाला हूँ वो सारी बुक्स मैंने खुद पढ़ी हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी बुक नहीं होगी कि मैं ऐसे ही बताए जा रहा हूँ, वो बुक मैंने खुद ने पढ़ी है तभी मैं वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा वो बुक्स जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है, क्या चीज़ें मुझे किस बुक के अंदर अच्छी लगी, वो सारी ही बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके पहले सब्जेक्ट से जो कि है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी हमारी बेसिकली 3 पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं पैथोलॉजी को ब्रॉडली। पहली आपकी है जनरल पैथोलॉजी, दूसरी है आपकी सिस्टमिक पैथोलॉजी और थर्ड के अंदर जो आपकी स्पेसिफिक डिसीज़ हैं वो आती हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल पैथोलॉजी। तो जनरल पैथोलॉजी पढ़ने आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो जनरल पैथोलॉजी के लिए ये एक बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, गणितीय शास्त्री, ठीक है। तो आप यहाँ से जनरल पैथोलॉजी पढ़ सकते हैं। ये बुक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और मैंने भी जनरल पैथोलॉजी यहाँ से पढ़ी थी, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सही लगी मुझे ये बुक, देख सकते हैं आप ये। बट इस बुक का मुझे एक ड्रॉबैक भी लगा, वो मैं आपको भी बताऊंगा क्या ड्रॉबैक था इसका। आप देख सकते हैं कि इस बुक के अंदर कोई भी जो सब हेडिंग है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं दे रखी है, ठीक है। मतलब कहने का मेरा ये है कि यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं कि ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, यहाँ पर आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। और इसके अलावा पूरी की पूरी बुक जो है वो एक ही कलर से आपको दे रखी है, यहाँ पर कोई पिक्चर्स नहीं है पूरी बुक के अंदर। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक मुझे लगता है इस वाली बुक का। इसके बाद कुछ जनरल पैथोलॉजी मैंने यहाँ से पढ़ी थी, इसके अलावा कुछ जनरल पैथोलॉजी मैंने इस बुक से पढ़ी जिससे आप पढ़ सकते हैं जनरल पैथोलॉजी। यह है पैथोलॉजिकल बेसिस ऑफ वेटनरी डिसीज़ बाय जेम्स एफ जैकरी एंड एम डोनाल्ड एमसी गेविन। सो ये बुक बहुत अच्छी है, 5th एडिशन है इस बुक का जो कि मैंने प्रिंट कराया था। और मैंने जो जनरल पैथोलॉजी पढ़ी थी वो इसी से ही पढ़ी हुई है और मुझे ये बुक पर्सनली काफ़ी सही लगी पढ़ने में, देख सकते हैं आप। इसके अंदर मुझे कुछ बातें हैं जो सबसे अच्छी लगी, वो ये थी कि आप देख सकते हैं जैसे ये टॉपिक है इन्फ्लामेशन एंड हीलिंग की। तो इसके अंदर पहले तो आपको ये फ्लो चार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल कलरफुल बुक है। मतलब अगर कोई भी चीज़ समझानी है, जैसे यही डायग्राम है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी कलर्ड पिक्चर है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। पूरी बुक के अंदर इसके अंदर आपको डायग्राम देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये एक ग्रेनुलोमा का डायग्राम है विद ईस्नोफिल। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ दिखा रखी है, ठीक, कि कैसे है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा इस बुक का। जैसे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डिस्टेम्पर के अंदर ब्रेन ऑफ रकून, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये बेस्ट बुक है पैथोलॉजी की। और ये जो बुक है ये जैसे एमबीबीएस के अंदर रॉबिन्सन कॉटरन्स स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, ये वैसी ही हमारी बुक है। और इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस जो हैं वो रॉबिन्सन कॉटरन्स से ही ली गई हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे बहुत सारी जो इमेजेस मिली थी वो सेम वहीं से ही ली गई थी, रॉबिन्सन कॉटरन्स से। तो आप इससे पढ़ सकते हैं जनरल पैथोलॉजी, मैंने काफ़ी पोर्शन इस बुक से पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब आती है, यही बुक मैंने 3 पार्ट के अंदर कराई है, ठीक है। तो ये तो हमारा जनरल पैथोलॉजी वाला पार्ट था। अब आता है आपका सिस्टमिक वाला पोर्शन। तो देखिए सिस्टमिक वाले के लिए आपको आप इससे भी पढ़ सकते हैं, गणितीय शास्त्री से सिस्टमिक वाला पोर्शन। इनफैक्ट हमारे कॉलेज के अंदर हमारे टीचर ने सिस्टमिक वाला पोर्शन इसी से ही पढ़ाया था। और इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ सिस्टमिक वाला पोर्शन हमारा कैसा दे रखा है। सो ये जो सिस्टमिक वाला पोर्शन है आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप में है। ये बुक आपको खुद ही कलर करनी पड़ेगी, जैसे मुझे थोड़ा कलर होता है तो ज़्यादा पढ़ने में आसानी रहती है, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको ये खुद ही हाईलाइट करनी पड़ेगी बुक। तो ऐसे करके आप कुछ लिख भी सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए हमारी टीचर ने इसी के शॉर्ट नोट्स हमें दे दिए थे, तो मैंने कुछ जो सिस्टम थे वो इससे डीपली पढ़े, बाकी मैंने मैम की नोट से ही सिस्टमिक हमने यहाँ से मैंने पढ़ी है, ठीक है। तो सिस्टमिक का मेरा ये रहा है कि मैंने दोनों तरफ से सिस्टमिक पढ़ी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने सिस्टमिक पढ़ रखी है। अब इसके बाद आती है बात कि सिस्टमिक एक तो मैंने गणितीय शास्त्री से पढ़ी थी, इसके अलावा सिस्टमिक मैंने जे जैकरी से भी पढ़ी थी। तो ये सिस्टमिक का इसके हमारे बुक के 2 पार्ट हैं और इसमें पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है। तो उस सेम बुक के जनरल भी वो इसी का ही पार्ट था। तो इसमें पार्ट 1 के अंदर आप क्या देखेंगे, पार्ट 1 के अंदर
आपको देखने के लिए मिलेंगे डिफरेंट सिस्टम्स, जिसके अंदर हमारा एलिमेंट्री था, एलिमेंट्री पढ़ा मैंने, इसके अलावा रेस्पिरेटरी भी था हमारा, ठीक है। तो अब रेस्पिरेटरी के अंदर सच एज जैसे निमोनिया आएगा आपका, ठीक है। तो निमोनिया के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, देखिए ये पैटर्न ऑफ निमोनिया यहाँ पर आपको दे रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ बताया गया है और यहाँ पर आपको पैटर्न्स ऑफ निमोनिया दिखा रहे हैं, और ये जब आप देखते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ सुपरेटिव ब्रोंकोनिमोनिया की, तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा यहाँ पर डायग्राम आपको दिखा रखा है कि सुपरेटिव ब्रोंकोनिमोनिया किस मतलब जो लोब है उसे अफेक्ट करता है। इसके बाद फाइब्रिनस ब्रोंकोनिमोनिया कहाँ पर करता है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कौन से डिसीज़ के अंदर ये हमें देखने के लिए ये टाइप का निमोनिया देखने के लिए मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारी कुछ हिस्टोलॉजिकल पिक्चर्स भी हैं जो कि काफ़ी ईजीली जिनसे हम समझ सकते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये इमेज है फिब्रिनस ब्रोंकोनिमोनिया की, ठीक है, क्रॉनिक लंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपको जो ये दिख रही हैं हिस्टोलॉजिकल इमेजेस, ये काफ़ी सही हैं। ये एक और इमेज है, आप देख सकते हैं, इंटरस्टिशियल निमोनिया लंग्स, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो और ये है इंटरस्टिशियल निमोनिया, ये ग्रॉस पिक्चर है लंग्स की। तो ये बुक मुझे इसीलिए बेस्ट लगती है पैथोलॉजी की, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छे मैनर के अंदर दे रखे हैं, और उसके साथ साथ इमेजेस भी हैं। इमेजेस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं पैथोलॉजी के अंदर, क्योंकि आप कोई भी चीज़ बिना इमेज के नहीं समझ पाते। आप देखिए ये पूरी बुक के अंदर आपको इमेजेस देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। ये कार्डियोवास्कुलर है, एंड उसके बाद ये आप देख सकते हैं पूरा सिस्टमिक के अंदर आपको इमेजेस देखने के लिए मिलती हैं, और काफ़ी ये मुझे अच्छी बुक लगती है। इसके अलावा ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट, एंड रिमेनिंग इसका हमारा सेकंड पार्ट ये है जनरल का। इसके अंदर हमारा नर्वस है, ठीक है, आप देख सकते हैं नर्वस के अंदर भी जैसे मैं बताऊं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेनिंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम और बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। लेयर ऑफ मेनिंजेस कैसी होती हैं वो आपको दिखा रखा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अगर आप इन्हें एक बार देख लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें फिर याद नहीं करनी होती हैं। इसके अलावा ये आपको दे रखा है, देखिए हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है, ये हिस्टोलॉजिकल सेक्शन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट मुझे ये बुक लगी क्योंकि इसके अंदर डायग्राम है और ये कलर्ड है, ठीक है। तो ये बहुत ही मुझे बेस्ट चीज़ लगी इस बुक के अंदर। आप इसे बुक को ज़रूर पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है ये। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एक बुक जो आपके पास होनी ही चाहिए, वो है ये, ठीक है, R.S. चौहान। ये बुक एक बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तरह है, आप देख सकते हैं। ये बुक, इसके अंदर आपको हर डिसीज़ मिल जाएगी बेसिकली, और पूरा सब कुछ मिल जाएगा इस बुक के अंदर आपको शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। मतलब आप कह सकते हैं कि आप एग्ज़ाम से पहले इसी बुक को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तो बिल्कुल R.S. तो आपके पास होनी चाहिए, आपको एग्ज़ाम से पहले ये ही पढ़नी है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बुक्स बताई जे जैकरी और इसके डिफरेंट पार्ट, ये बुक आप सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, बट ये बुक आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको जनरल और सिस्टमिक के लिए इन दोनों बुक्स पर ही रिलाई करना होगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ये दोनों बुक्स ही सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आपके टीचर के नोट्स हों तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ये जो मैंने जैकरी बुक बताई ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। इसके अलावा बात आती है कुछ और बुक्स की, जैसे कि ये है वेटनरी हिस्टोपैथोलॉजी। ये वेटनरी हिस्टोपैथोलॉजी मैंने इसलिए परचेज़ करी थी क्योंकि जो जैसे कि हमें कोई भी हिस्टोपैथोलॉजिकल जो पिक्चर है वो हम नहीं देख पा रहे थे ऑनलाइन क्लास की वजह से, और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि कोई भी जो मतलब हिस्टोपैथोलॉजी है वो कैसे हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैं विजुअल लर्नर हूँ और मैं देख करके ज़्यादा समझ पाता हूँ। तो इस बुक के अंदर आप क्या देखेंगे कि आपको कोई भी स्ट्रक्चर देखना है, जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसका आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रखा है। जैसे ये जो इमेज है वो आपकी ट्यूबरकल लिम्फेडेनाइटिस की है, तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो सब यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। कौन सी सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन होगा, क्या कैसा पूरा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये यहाँ पर आपको पूरा दिखा रखा है। तो ये बुक भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, बट मैं कहूँगा कि हाँ इस बुक की वजह से मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसका कोई मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि जो जे जैकरी की बुक थी वो सफिशिएंट उसके अंदर इमेजेस थी। बट हाँ अगर किसी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो वो इस बुक को भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आप पर डिपेंड करता है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को कितना एक्सप्लोर करना है, ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी जान सकते हैं जानने के लिए।
तो अगर आपको इसमें और डिटेल में जानना हो तो फिर आप ये बुक भी परचेज कर सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी की काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, ठीक है। आप देख सकते हैं यूके व्यास। इसके बाद हमारा आता है इन्फेक्शियस डिसीज़, जिसके अंदर है, इसके लिए मैंने JL वेगार्ड एंड AK कटियार मैंने फॉलो करी बुक, और ये बुक भी स्पेशल पैथोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छी है, जिसके अंदर हमारी इन्फेक्शियस डिसीज़ थी लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री की। तो इसके अंदर से मैंने जो भी डिसीज़ थी, इंपॉर्टेंट डिसीज़, वो सारी मैंने इसी बुक से पढ़ी हैं। और इसके अलावा मैम ने नोट्स भी हमारे जो प्रोवाइड करे थे वो इसी JL वेगार्ड से दिए थे, और हमने जो भी कोई चीज़ डिटेल में पढ़नी थी वो इस बुक से पढ़ी, और शॉर्ट में पढ़नी थी तो मैम के नोट से पढ़ी। मैम ने भी इसी बुक को रेफ़र करा था। तो ये काफ़ी अच्छी और स्टैंडर्ड बुक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट इस बुक की जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये थी कि इस बुक के अंदर जो हेडिंग और सब हेडिंग्स दे रखी है ना, वो एटलीस्ट बोल्ड के अंदर दे रखी हैं, तो ये इसलिए मुझे काफ़ी चीज़ सही लगी। बट हाँ, इमेजेस इस बुक के अंदर भी कोई आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, और अगर आप एक विजुअल लर्नर हैं मेरी तरह तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम इस बुक के अंदर भी आने वाली है। क्योंकि देखिए, मैं मानता हूँ कि एनाटमी, पैथोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो कि इमेज बेस्ड सब्जेक्ट हैं। जब तक आप देखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे टेक्स्ट पढ़ने से समझ में नहीं आता है। इसके अलावा आपको चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो उनके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, बट फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आप इस बुक को देख सकते हैं फॉर इन्फेक्शियस डिसीज़, ठीक है। इसके अलावा हमारी यहाँ पर आती है एक, ये मैंने बेसिकली क्वेश्चंस के लिए ली थी, और इसके अंदर ये भी RS चौहान की बुक है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आप देखने के लिए मिलेगा, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, MCQ एंड फिलअप और शॉर्ट नोट किस किस पर आता है, एंड ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ट्रू फॉल्स। तो हर एक चैप्टर वाइज आपको, टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन। तो ये आप ले सकते हैं अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ट्राई करने हैं तो फाइनल अगर मैं सम अप करूँ तो मैंने ये 2 बुक थी जो कि यूनिवर्सिटी के लिए ये मेरी बुक्स थी, ठीक है। ये पूरा था यूनिवर्सिटी के लिए। और अगर मैं बात करूँ नॉलेज के लिए, तो नॉलेज के लिए फिर मैंने जो ये जैकरी वाली बुक थी ये मैंने ली, और इसके मेरे 3 पार्ट हुए थे टोटल। पहला ये जनरल वाला था और 2 हमारे इसमें सिस्टमिक थे, ठीक है, सिस्टमिक पार्ट 2 एंड सिस्टमिक पार्ट 1। तो ये हमारा 3 थी। हालांकि जो ये जैकरी वाली बुक है ये मैं कंप्लीट अभी नहीं कर पाया हूँ, और क्योंकि ये कंप्लीट हो भी नहीं पाती। मतलब अगर आप MBBS में भी देखेंगे तो सभी लोग इस जो रॉबिन्सन कॉटरेंस हैं वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेकेंड ईयर के अंदर ही पैथोलॉजी ख़त्म करनी है। आप धीरे धीरे बाद में भी पढ़ते रह सकते हैं, जैसे कि मैं 3rd ईयर के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पैथोलॉजी इससे पढ़ता रहूँगा, ठीक है, ताकि मेरी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहे। तो इसलिए आप मतलब मैं कहता हूँ कि सारी बुक में जो मुझे सबसे बेस्ट लगी वो ये जैकरी बुक है, जेम्स F जैकरी। बट ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बुक नहीं होगी। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिलाई करेंगे अपने टीचर के नोट्स पर और इन सारी बुक्स पर, ठीक है। तो अब आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है जो कि पैथोलॉजी के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी। तो वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो मेन बुक मैंने रेफ़र करी थी वो है हमारी वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी बाय PJ क्विन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक का मैंने स्पायरल कराया है, ठीक है, ये मैंने फ़ोटोकॉपी कराई है बुक। तो इसकी आपको PDF मिल जाएगी मेरे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। तो इस बुक से मैंने बैक्टीरियोलॉजी पढ़ी है काफ़ी, और काफ़ी मुझे ये बुक अच्छी लगी। और इसके अंदर सारी चीज़ें जो जनरल भी और मैंने जो स्पेसिफिक पढ़ा है एक एक जीनस वो भी मैंने इसी से पढ़ा है। इस बुक के अंदर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो है कि इन्फॉर्मेशन ऐसे टैबुलर फॉर्म के अंदर दे रखी है। ये सबसे बेस्ट बात है कि इसके अंदर आप जब इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो टेबुलर फॉर्म आपको काफ़ी हेल्प करती है पढ़ने के लिए। एंड इसके अलावा आपको सारी चीज़ें इसकी बुक के अंदर मिल जाएंगी। तो मुझे तो ये पर्सनली, जैसे यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं कि टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको दे रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी स्पीसीज़ है वो लेंसफील्ड ग्रुप उसका क्या है, हेमोलिसिस करती है, कौन से टाइप का करती है, होस्ट क्या है, एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फेक्शन क्या है। तो बेसिकली जब आप ऐसे टेबुलर फॉर्म के अंदर कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। तो मुझे ये बैक्टीरियोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छी ये मुझे बुक लगी पढ़ने के लिए, और मैंने पूरी जो बैक्टीरियोलॉजी है वो मैंने इसी बुक से कवर करी है, और काफ़ी मतलब मुझे सही लगी है पूरी बुक, ठीक है। इसके अलावा बात हमारी आती है नेक्स्ट यूनिट की जो कि है माइकोलॉजी। तो देखिए माइकोलॉजी भी मैंने इसी बुक से पढ़ी है,
माइकोलॉजी भी आप देख सकते हैं इसी बुक से मैंने कंप्लीट करी है, ठीक है। फंगस का भी मैंने काफ़ी जो पोर्शन है वो इस बुक से पढ़ा है, और बाकी पोर्शन मैंने दूसरी बुक से भी पढ़ा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ईस्ट एंड डिसीज़ प्रोडक्शन, इसके अलावा एस्परजिलस स्पीसीज़, डर्मेटोफाइट्स, ये सब मैंने इसी से ही पढ़ा है, जनरल फीचर ऑफ फंजाई। तो फंगस और बैक्टीरिया मैंने इस बुक से पढ़े हैं। इसके अलावा बात आती है आपकी इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका यूनिट है, और इसके लिए मैंने एक अलग से बुक रेफ़र करी थी, ये है आयन टिज़ार्ड। हालांकि ये जो बुक है ये बहुत ही मतलब कम लोग पढ़ते हैं, और जनरली पीजी के अंदर लोग पढ़ते हैं, यूजी के अंदर बहुत कोई रेयर हो गए जिन्होंने ये बुक पढ़ी होगी। तो आप बताइएगा कि मतलब कि आपके भी किसी सीनियर ने पढ़ी हो तो ज़रूर। तो ये देखिए, इसके अंदर ये बुक मुझे, अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक, बहुत अच्छी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब देखिए बात ये है कि ये पूरी बुक आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं तो अगर आपको टीचर्स के नोट्स मिल जाएँ तो आपकी यूनिवर्सिटी के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। बट अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, आयन टिज़ार्ड। तो मैंने इसके अंदर देखिए जनरल से मैंने इसके अंदर स्टार्ट करा था, तो उसके बाद फिर आप देख सकते हैं काफ़ी मैंने डीपली यहाँ पर पढ़ा, जो भी पढ़ा उसका शॉर्ट मैंने ऊपर लिखा, ठीक है। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा एक ड्रॉबैक यही था कि मतलब पैराग्राफ फॉर्म के अंदर दे रखी थी इन्फॉर्मेशन, ये टैबुलर फॉर्म कम दे रखी थी, बट मुझे इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो इन्फॉर्मेशन मुझे इसके अंदर काफ़ी सही लगी, तो इसलिए मुझे ये बुक अच्छी लगी और मैंने ये बुक पढ़ी, ठीक है। और बस इसे कलरफुल करने के लिए मैं हाईलाइट कर लेता था, और तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो ये पूरी बुक मैंने जो है वो आप देख सकते हैं पढ़ी है। और जो भी इम्पॉर्टेंट, जैसे कि इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने और डीपली इसके अंदर पढ़ा, जैसे ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो आप इसे और डीपली पढ़ सकते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी स्पेस भी बच जाता है, जब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो वहाँ पर आप जो भी मतलब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं तो वहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। तो मैंने जो भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो इससे पढ़े, और डायग्राम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बना लिए थे मैंने उसी समय, कि ताकि अगर मैं इसे बुक को बाद में भी रिवाइज करूँ तो मुझे आसानी हो इस बुक को पढ़ने में, ठीक है। तो जैसे स्वेलिंग लिम्फ नोड की कैसे होती है यहाँ पर वो मैंने शॉर्ट में लिख लिया था, ठीक है। एंटीजन ये आप देख सकते हैं, लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा यहाँ पर दे रखा है। तो लिम्फोसाइट्स हमारी बहुत मुझे अच्छी लगी, और इसके अंदर देखिए ये बी सेल और ये टी सेल रिसेप्टर्स, इनके जो आपके ना सिलेबस के अंदर भी दे रखा है, बी सेल रिसेप्टर BCR एंड टी सेल रिसेप्टर TCR। तो ये देखिए वो चीज़ें इसके अंदर कैसे डायग्रामेटिक फॉर्म में दे रखी हैं, ये बहुत अच्छी मुझे चीज़ लगी इस बुक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर RBC भी दे रखी हैं, और वैक्सीन प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर टॉपिक्स बहुत अच्छे से दे रखे हैं। तो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स अभी मेरे रह गए हैं बुक के अंदर, बुक कंप्लीट नहीं हो पाई है, बट मैंने आप कह सकते हैं 80% ये बुक 80 to 85% बुक कवर कर ली है, और बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया है वो मैं अब कर लूँगा, तो करता रहूँगा। तो यही है कि आपको ये जो लर्निंग है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बारे में सब पढ़ लें, तो जितना भी हो सके उतना बेहतर है। बाकी अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं यूनिवर्सिटी के लिए या फिर ICR के लिए भी, तो उसके लिए आपके जो तनवास के नोट्स हैं और जो आपके टीचर के नोट्स हैं वो मोर देन सफिशिएंट हैं। बट अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, वेटनरी इम्यूनोलॉजी आयन टिज़ार्ड, क्योंकि देखिए इम्यूनोलॉजी हर जगह काम आती है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है मेरे हिसाब से। इसके बाद हमारा आता है वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी के लिए मैंने ये ही जो माइक्रो PJ क्विन है यही पढ़ी थी, और इसके अलावा एक मर्फी और बुक है वो मैंने सिर्फ पढ़ी थी, अगर मतलब उसकी PDF से ही पढ़ा था बेसिकली, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर अगर मुझे फैमिली पढ़नी थी। और इसके अलावा जो मेन मेरा सोर्स था वायरोलॉजी पढ़ने के लिए वो मैम के नोट्स थे। मैम के नोट्स काफ़ी अच्छे थे हमारे, तो मैंने वो ही नोट्स मेनली पढ़े थे, ठीक है। तो ये था हमारा थियोरेटिकल पोर्शन। अब बात आती है इन सभी के अंदर हमारा थ्योरी ज़्यादा दे रखी है, बट जो डायग्नोस्टिक पार्ट है वो मैंने इस बुक से पढ़ा, ठीक है। तो डायग्नोसिस के लिए ये जो या फिर क्लिनिक्स के अंदर आप किसी भी डिसीज़ को कैसे डायग्नोज कर पाएंगे, किसी भी जो माइक्रोब है उसका आइसोलेशन कैसे कर पाएंगे, ये ज़्यादा डिटेल के अंदर इस बुक के अंदर दे रखा है, क्लिनिकल वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी। तो
इसके अंदर जो थ्योरी है वो तो पीजे क्विन की तरह ही है, ठीक है, तो आप थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान ना दें। इसके अलावा आप इसके अंदर इमेजेस देख सकते हैं और ये फ्लो चार्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसके अंदर दे रखी हैं, जैसे ये चार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई भी जो बैक्टीरिया है वो कैसा दिखता है, फॉर एग्जाम्पल अगर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनीस देखना है आपको तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है, उसकी कॉलोनीज कैसी फॉर्म होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपका क्वेश्चंस क्या आएंगे कि कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है, तो भाई अगर कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी बतानी है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो एक बार अगर आप देख लेंगे प्लेट पर कि वो कैसे कॉलोनीज फॉर्म करता है तो आपको बताने में आसानी होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप सिंपल सी चीज़ ये देखिए कि यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि अम्ब्रेला शेप आपका यहाँ पे शेप आती है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनीस की सेमी सॉलिड मोटिलिटी मीडियम के अंदर। अब अगर ये सिर्फ मैं टेक्स्ट आपको बता देता कि सिर्फ अम्ब्रेला शेप आती है तो शायद आप इसे नहीं समझ पाते, बट अगर आपने इमेज देख ली तो आपको अब ये चीज़ याद रहेगी कि हाँ अम्ब्रेला शेप आती है। इसके अलावा ये देखिए कैंप टेस्ट, तो कैंप टेस्ट का आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि ये आपको जो इमेज है इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं कि हाँ भाई ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, ये हॉरिजॉन्टल में आपको दिखा रखा है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनीस जो लेफ्ट में दिखा रखे। तो सिंपल जो मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि जब आप इमेजेस देख करके याद करते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा जो मैंने फंगस का मैं आपसे कह रहा था कि मैं बताऊंगा, तो फंगस का जो रिमेनिंग पार्ट था वो मैंने यहाँ से पढ़ा और मुझे यहाँ से काफ़ी मतलब सही लगा फंगस वाला पोर्शन पढ़ने में, और जो भी आपका माइकोटॉक्सिन्स था वो सारा पोर्शन मैंने यहीं से कवर किया था, ठीक है। इसके अंदर इमेजेस भी आप देख सकते हैं एर्गोटिज्म की काऊ के अंदर, एंड शीप विथ फेशियल एक्जेमा फोटोसेंसिटाइजेशन की वजह से, और डिफरेंट फंगस के आपको यहाँ पर इमेज भी देखने के लिए मिलती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। और इसके अलावा जो एक सबसे बेस्ट पॉइंट है इस बुक का वो ये है कि इसमें आप लास्ट में देखेंगे ना बुक के अंदर, तो यहाँ पर आपको सारी जो स्पीसीज़ की जो डिसीज़ हैं वो सिस्टमिक वाइज दे रखी हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ पिग की, तो पिग के जेनाइटल्स, जैसे पिग है तो पिग के जेनाइटल सिस्टम के अंदर हमारी कौन कौन सी डिसीज़ हैं, तो डिसीज़ बता रखी हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा एजेंट बता रखा है, फिर उसके ऊपर कुछ कमेंट्स हैं एंड फिर उसका डायग्नोसिस है। तो ये हर स्पीसीज़ की दे रखे हैं। जैसे गोट के अंदर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारा जैसे ब्लैक लेग, और एजेंट कौन है, क्लोस्ट्रीडियम शेओवाई, ठीक है, उसकी डायग्नोसिस। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे इस बुक के अंदर। तो ये हमारी क्लिनिकल वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी थी जो कि आप पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा के लिए, नहीं तो आपकी जो पीजे क्वीन है वो सफिशिएंट है फॉर यूनिवर्सिटी पर्पस। इसके अलावा हमारी ये कुछ बुक्स हैं, ये बेसिकली बहुत पतली पतली सी बुक हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपकी बुक्स हैं, तो आप इन्हें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए इन बुक को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो, ठीक है। और अगर आपको मिल जाते हैं तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना चाहिए। और मेन जो इसके अंदर बुक्स मैंने बताई है वो यही है जो आपकी यूनिवर्सिटी के लिए है, और इसके अलावा आप नोट्स जो आपके टीचर प्रोवाइड करें उन पर आप रिलाई कर सकते हैं। नॉलेज के लिए आप इम्यूनोलॉजी के अंदर INT-ZARD पढ़ सकते हैं। अब आपकी एक यूनिट बचती है जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए मैंने कुछ हद तक 12th बेस पढ़ा था, और उसके अलावा जो टीचर ने नोट्स बताए थे हमारे उनको मैंने रेफ़र करा था। इसके अलावा एक TA ब्राउन बुक है जिसकी मैंने सिर्फ PDF मोबाइल के अंदर ही पढ़ी थी, टैब के अंदर, और वो पढ़ने के बाद उससे मैंने शॉर्ट में ही पढ़ा था, मतलब कि मैंने बायोटेक को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा। मैंने जो मेन ध्यान दिया था वो आपकी बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, ये इन यूनिट्स पर ध्यान दिया, और सबसे ज़्यादा मैंने ध्यान दिया था इम्यूनोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी पर, अगर आप इनमें भी देखें तो ये आप, क्योंकि माइकोलॉजी के अंदर भी कुछ ही फंगस हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो आपको बैक्टीरिया, वायरस और इम्यूनो, इनको सबसे ज़्यादा डीपली पढ़ना है और सबसे ज़्यादा इन पर आपको ध्यान देना है। तो ये आपका हो गया माइक्रोबायोलॉजी का। अब नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट आता है वो है AGB, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। तो एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग के अंदर मैंने जो 2 बुक रेफ़र करी थी वो ये दोनों बुक हैं। तो ये वाली बुक मैंने एनिमल जेनेटिक्स के लिए रेफ़र करी थी और ये वाली मैंने ब्रीडिंग के लिए रेफ़र करी थी। इसमें 2 ही बुक हमारी आती हैं बाय GS ब्रा। तो इसके अंदर एक चीज़ और है कि जो फर्स्ट यूनिट है बायोस्टैट्स, उसके लिए हमारे टीचर ने नोट्स प्रोवाइड करे थे, तो वो फर्स्ट यूनिट मैंने वहाँ से पढ़ी थी, क्योंकि ये बुक के अंदर हमें वो यूनिट देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इस बुक के अंदर मैंने जो भी जेनेटिक्स वाला पार्ट था वो मैंने यहाँ से पढ़ा था, और काफ़ी अच्छी है ये बुक। और इसके अंदर लास्ट में ना आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, तो वहाँ से आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमारी पूरी बुक है
जिसके अंदर ये पूरी की पूरी आपकी जेनेटिक्स दे रखी है, ठीक है। कुछ तो 12th तक का है और कुछ हमारा उससे एक्स्ट्रा है, तो वो आप इससे बुक से पढ़ सकते हैं। इसके बाद लास्ट में इसके अंदर हमारा कुछ पॉपुलेशन जेनेटिक्स वाला पार्ट है, तो वो भी आप इससे पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी पूरी की पूरी जेनेटिक्स है। इसके बाद जेनेटिक्स के अलावा हमारा है जो मेन पोर्शन है वो है एनिमल ब्रीडिंग। तो एनिमल ब्रीडिंग के अंदर ये वाली जो बुक है ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर देखिए हिस्ट्री के अंदर तो कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, तो हिस्ट्री छोड़ करके जो मेन पार्ट है, क्योंकि ये बुक बहुत लेंथी है और ये बुक मतलब सर भी बोलते थे कि काफ़ी, अगर किसी ने ये बुक पढ़ ली तो इट मीन्स कि उसने काफ़ी डीप में पढ़ लिया, ठीक है। तो आप ये बुक अगर पढ़ रहे हैं तो आप सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़िए इन स्टैंडर्ड बुक से, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जैसे ये देखने के लिए मिलता है कि भाई अगर डायग्राम नहीं है या फिर कलर्ड नहीं है बुक, तो आप कलर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप हाइलाइटर लेकर और आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो आपके डिफरेंट कोड हैं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर जो मेरी हेडिंग्स होती हैं वो जनरली ऑरेंज हाइलाइटर की से होती हैं, सब हेडिंग मेरी पिंक से होती हैं, और फिर जो मेन टेक्स्ट होता है वो लाइट ग्रीन से होता है। तो ये मेरा एक तरीका, और रेड पेन से मैं जो भी मुझे एक्स्ट्रा लिखना होता है वो मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि जिससे आपको जो बोरिंग सी बुक है वो भी आपको आसान लगे पढ़ने में, ठीक है। तो ये पूरी मेरा जेनेटिक्स वाला पार्ट था जो मैंने इस बुक से पढ़ा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है एनिमल न्यूट्रिशन। तो एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर जो मैंने दो बुक रेफ़र करी वो ये दोनों बुक हैं। तो ये दोनों बुक, ये प्रिंसिपल ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी एंड ये हमारा अप्लाइड न्यूट्रिशन है। अब इसके अलावा, इन दो बुक्स के अलावा, ये मैंने कम्प्लीटली रिलाई नहीं करा इन बुक्स पर। इसके अलावा मैंने जो सर के नोट्स थे उन्हें भी साथ के साथ पढ़ा, क्योंकि वो नोट्स सर इन्हीं बुक्स से बनवाते थे। कोई टॉपिक अगर मुझे बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना होता था तो वो मैं इन बुक से पढ़ लेता था। तो स्टार्टिंग में तो हालांकि मैंने ये वाली बुक अच्छे से पढ़ी, ठीक है, और फिर उसके बाद जब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहा तो मैं सर के नोट से और इससे दोनों से ही पढ़ता रहा, ठीक है। तो आप भी इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। बट देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि आप सारे सब्जेक्ट्स डीपली नहीं पढ़ सकते, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपको डीपली पढ़ना है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मेरे दो मेन सब्जेक्ट्स थे जिन्हें मैंने बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश करी, पूरी कोशिश करी, वो थे मेरे पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा एनिमल जेनेटिक्स, ब्रीडिंग और ये एनिमल न्यूट्रिशन, ये मैंने मतलब इक्वली पढ़े। और इसके अलावा हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट आता है वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री और जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है इसके अंदर जो मैंने बुक रेफ़र करी वो थी हमारी यू सत्यनारायण। तो यू सत्यनारायण काफ़ी लेंदी बुक है, मैं ये बात जानता हूँ, बट इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपको ये बुक कंप्लीट नहीं पढ़नी, क्योंकि ये बुक जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। वेटनरी के लिए कोई भी स्पेसिफिक बायोकेमिस्ट्री की बुक नहीं है। एक बुक है बट मतलब मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आप ये पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने, इसके अंदर आपको स्पेसिफिक चीज़ें ही पढ़नी होंगी इससे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने वो स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ी और जो ज़रूरत थी वो चीज़ें मैंने यहाँ से डीपली पढ़ ली, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसका मैंने जो प्रिंट आउट कराया इसका रीज़न एक ये भी था कि जो आपको देख सकते हैं कि इतना जो स्पेस मुझे मिल रहा है ना, जो ये मार्जिन मिल रहा है, ये मुझे मार्जिन बुक के अंदर नहीं मिलता। यहाँ पर मुझे काफ़ी मार्जिन मिल रहा था दोनों साइड पर, ताकि मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो लिख पाऊँ। मेरी मतलब ये हैबिट है कि जो भी मैं चीज़ पढ़ता हूँ तो उसका मैं ज़रूर कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने ये जो प्रिंट आउट कराया था। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है और हाईलाइट कर रखा है। ये बुक भी अगर आप प्रिंट आउट कराएंगे तो आपको ऐसी ब्लैक एंड वाइट मिलेगी। तो आपको अगर इसे बाद में पढ़ने के लिए इजी करना है तो आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं और ऐसे जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सो दैट अगर आप इससे दोबारा पढ़ते हैं तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये डायग्राम भी बना रखा है, ऐसे करके आप, क्योंकि ये जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन आपको बुक में नहीं मिलेगा जो एक्चुअल इसकी बुक होगी, तो इसलिए आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि इतनी मोटी बुक आप मतलब आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो इसको आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना। जो स्पेसिफिक टॉपिक हैं वो आपको इससे पढ़ने हैं, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा आपको क्या पढ़ना है, और बाकी आपको दूसरी जो बुक्स हैं उन पर भी रिलाई करना है।
जो और इसके अलावा अगर आपके टीचर्स कुछ शॉर्ट में नोट्स देते हैं तो आप उन पर देख सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पांचों जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिनिश होते हैं और मुझे मतलब लगता है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि आपको सारी बुक्स कंप्लीट नहीं पढ़नी होती हैं, ठीक है, और कंप्लीट हो भी नहीं सकती हैं। अब वो जो टॉपिक जिनको आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है आप उन्हें उन बुक्स से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और जो पढ़ना आपका एग्ज़ाम के लिए होता है वो अलग होता है और जो आपको नॉलेज के लिए पढ़ना होता है वो अलग होता है, ठीक है। मैंने ये सेकंड ईयर के अंदर ये एक चीज़ सीख ली है। तो क्योंकि अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ते हैं तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आप वो एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसीलिए आप ये कभी ना सोचें कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ मेरे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। अगर आपको मार्क्स के लिए ही पढ़ना है तो इतने सब की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप नोट्स पढ़ के जाइए, आपके मार्क्स आ जाएंगे। बट नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आपको बुक्स को रेफ़र करना ही होगा। बुक्स ज़रूरी है पढ़नी अगर आपको नॉलेज आपकी इंक्रीज़ करनी है तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू गेट स्टडी।